गुमला जिले के गुमला प्रखंड स्थित तेलगांव के किसान लंबे वक्त से लाह की खेती करते आ रहे हैं, लेकिन प्रोक्योरमेंट के अभाव में कच्चे लाह को अवौने पौने दाम में बेचा करते थे। किसानों को इसका उचित दाम नहीं मिल पाता था, पर अब तेलगांव गांव के किसान लाह प्रोक्योरमेंट ट्रेनिंग के जरिए काम कर दोगुना लाभ हासिल कर पा रहे हैं। प्रोक्योरमेंट ट्रेनिंग के जरिए किसानों के चेहरे पर खुशी लौटी है। इस पर जिला सहकारिता पदाधिकारी आशा टोप्पो कहती हैं कि जिले के इलाकों में लाह का उत्पादन होता है, पर किसानों को सही कीमत नहीं मिल पाती थी। अब उनकी समस्या को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में लाह उत्पादन प्रोसेसिंग यूनिट लगाई गई है और रू अर्बन मिशन के साथ मिलकर यहां सहकारिता से जुड़े किसानों को ट्रेनिंग भी दिलाई गई है। क्योंकि ये जो रूबन मिशन का प्रोसेसिंग यूनिट था जो जोराग में पहले महिला दीदी लोगों को दिया गया था, वहाँ पे नहीं चल पा रहा था 1-2 साल से। तो हमारे सुशांत सर जीसी थे इनके पहले वाले, उन्होंने बोला कि कोऑपरेटिव जो सोसाइटी बनी हुई है उनको आप दीजिए, क्योंकि लाह यहाँ पे सोसाइटी बना हुआ है गुमला में काफ़ी है जो चला पाएंगे। तो हमने सोचा कि तेलगांव में जो प्राथमिक लाह सोसाइटी है उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग देते हुए झास्को लैम्प फेडरेशन जो रांची में है, हमारा लाह प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग एजेंसी है, वहाँ यहाँ के जो सोसाइटी मेंबर्स है उनको मैंने ट्रेनिंग के लिए भेजा 10 दिन का। वो प्रॉपर जो लाह होता है उसको कैसे चौरी में कन्वर्ट करते हैं, ये प्रॉपर ट्रेनिंग करके आए हैं। अब ये जो मशीन हमारे पास जो आ गया है रूबन मिशन के तहत जो मिला हुआ है उसको हमने तेलगांव लैंड्स में अधिष्ठापन करवा दिया है। अब यहाँ हम लोग इसको प्रोसेस करेंगे, जो भी लाह है लोकल लाह हमारे पास काफ़ी है गुमला में, उसको हम लोग प्रोक्योर करेंगे और इसके बाद इसको चौरी के रूप में कन्वर्ट करेंगे। उससे क्या होगा कि लाह जो मिलता है कच्चा लाह उसका दाम 500-600 लगभग है, और अगर हम चौरी में कन्वर्ट करते हैं तो उसका दुगुना लगभग मार्केट में रेट होता है 1000 या 1200 भी। तो एक डबल एक मार्जिन आ जाएगा यहाँ के किसानों को अगर वो समिति के माध्यम से काम करते हैं। तो तेलगांव के किसानों की मेहनत रंग ला रही है। इस प्रक्रिया में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन्हें ज़्यादा लाभ मिल रहा है। लाह का उत्पादन रोजगार का एक अच्छा साधन भी बन चुका है। इससे किसानों को आमदनी बढ़ाने में काफ़ी मदद मिल रही है। ग्रामीण बताते हैं कि यह प्रक्रिया आसान है, जिसे एक सामान्य ट्रेनिंग लेकर पूरा किया जा सकता है। हम लोग यहाँ लाह का उत्पादन पहले से करते थे, पर हम लोग को उतना लाह के बारे में कुछ पता नहीं था कि इससे हम लोग को क्या क्या लाभ होता है। पर आजकल हम लोग को इस लैम्प से जुड़ के पता चला कि लाह के क्या क्या प्रॉफिट होते हैं और इनसे हमें कितना लाभ हो सकती है, और इसलिए हम लोग इसमें जुड़े हुए हैं और इसका उत्पादन करने का कोशिश भी करते हैं। पहले क्या करते थे, लाह कैसे बेचते थे? पहले हम लोग लाह को ऐसे ही कच्चा माल ही बेच देते थे, अब इसको चौरी के रूप में बेचेंगे, जिससे हम लोग को दोगुना लाभ होगा लाह के उत्पादन से। गुमला उप विकास आयुक्त ने बताया कि लाह उत्पादन कृषि के अंतर्गत आता है, इसलिए किसानों को मिलने वाले केसीसी जैसे लाभ लाह किसानों को मिल पाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि प्रशासन के लिए किसानों को रोजगार से जोड़ने का एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ऐसे में उनकी ओर से काफ़ी अध्ययन के बाद लाह उत्पादन की शुरुआत करने की पहल हो रही है। अभी एज ऑफ नाउ ये पहला यूनिट है लाह प्रोसेसिंग यूनिट जो यहाँ लगा हुआ है। इसकी अगर सफलता 2-3-4 महीने में अगर अच्छी हम लोगों को लगती है तो फिर ऐसी स्थिति में जहाँ जहाँ लाह का प्रोडक्शन होता है उन सेंटर्स में हम लोग एक लाह प्रोसेसिंग यूनिट देने का भी प्रयास करेंगे, ताकि वहाँ के जो लोग हैं वो इस व्यवसाय से जुड़ सकें और आगे उनका भी जीवन में वैल्यू एडिशन हो सके। गुमला जिले के तेलगांव में लाह के प्रोक्योरमेंट से किसानों को दुगना लाभ मिल रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लाह उत्पादन में किसान कितना लाभ कमा सकते हैं। भविष्य में किसान लाह से अलग अलग तरह के सामान बना सकते हैं, मोटा मुनाफा भी कमा सकते हैं। अभी हम लोग खड़े हैं गुमला जिले के गुमला प्रखंड स्थित तेलगांव गांव में। ये गांव जाना जाता है लाह की खेती के लिए। पहले यहाँ के किसान ज़्यादातर लाह को कच्चे में ही कम दामों में बेचा करते थे। लाह का उत्पादन तो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था, लेकिन वो अच्छे दाम नहीं मिल पाते थे। इसी में अब रू अर्बन के तहत इन्हें कुछ मशीनें दी गई, ट्रेनिंग दी गई। अब ये डायरेक्ट कच्चा लाह बेचने की जगह उसे चौरी बनाकर बेच रहे हैं, जिससे उन्हें लगभग दुगुना का लाभ मिल रहा है। अब भविष्य में उम्मीद किया जा रहा है कि यहाँ पर लाह के प्रोडक्ट जैसे चूड़ी वगैरह भी बनाया जाएगा। गुमला से अमित राज।